देखिए बेटा, जो फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट है वहां पर कैपिटल फिक्स्ड रहती है और वो दो तरह से चेंज होती है। सेम लेक्चर रिपीट होने जा रहा है, आपका डाउट जो है वो कल के लेक्चर का है। एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉन, इन दो चीजों से फिक्स्ड कैपिटल चेंज होती है। नाउ इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल केयरफुली इस बात को याद रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ओपनिंग कैपिटल। स्क्रीन दिख रही है सबको? एम ऑडिबल प्रॉपरली? यस सर। हाँ जी। तो ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम वहां पर क्लोजिंग कैपिटल में सिर्फ दो एडजस्टमेंट्स पास करते हैं। वन इज माइनस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एड विड्रॉन कैपिटल। क्या बोल रहे हो? मतलब प्लस करनी है विड्रॉन कर कैपिटल जो से विड्रॉ किया है। हाँ जी, एड कैपिटल विड्रॉन, ठीक है। क्योंकि इन दो चीजों ने ही हमारी ओपनिंग कैपिटल को चेंज किया होगा, ये बेटा आपको समझना है। और सिमरन या जो भी स्टूडेंट साइलेंट भी रहते हैं, डाउट उनके भी होते हैं, मे बी आई डोंट नो क्यों नहीं पूछता कोई स्टूडेंट, या समझ आ गया सबको कॉन्सेप्ट? तो बेटा ये कंफ्यूजन रहता है कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में। आज इस बात को क्लियर करिए और आप इसको लिखिए भी अपने पास फाइनली कि फिक्स्ड कॉन्सेप्ट के अंदर ओनली इन दो पॉइंट्स के कारण ही कैपिटल चेंज होती है। तो आपको जब भी इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तभी ये क्वेश्चन बनता है आपका। क्लोजिंग कैपिटल में से आपको ये दो एडजस्टमेंट करनी है। एडिशन कैपिटल पहले ऐड हुई थी, माइनस करनी है, और कैपिटल विड्रॉन पहले माइनस हुई थी, अब प्लस करनी है। इससे आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट में। फिर इंटरेस्ट कैसे निकालना है? उसका आंसर है चेन मेथड या प्रोडक्ट मेथड। इस पे डाउट है सिमरन, स्पेशली फ्रॉम यू? नो सर। तो वहां तो अब चेन मेथड में शुरू हो जाओगे। ओपनिंग कैपिटल लिखोगे, उस पे उतने मंथ्स का लगाओगे जितने मंथ्स वो रही। फिर कैपिटल विड्रॉ हुई या एडिशन हुई, उस हिसाब से कैपिटल चेंज होगी, फिर उतने मंथ्स का उस पे लगाओगे। ऐसे ऐसे करते हुए आप 12 मंथ्स का चार्ज करोगे। अब आता है अगर ये कॉन्सेप्ट फिक्स्ड की जगह पर फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कॉन्सेप्ट बना दी जाए इसको। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कॉन्सेप्ट बनेगा, अभी ना इसके ऊपर कुछ नोट्स भी आपको इशू किए जाएंगे। मैंने +1 में भी कमिट किया था स्टूडेंट्स को, ओल्ड स्टूडेंट को पता है। तो अभी सब कुछ बंद है ना, लॉकआउट के कारण ऑफिस और स्टाफ कोई भी अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ वन मैन आर्मी वाला वर्क ही हो रहा है अभी आपके साथ। तो जैसे हम वापस अपने ट्रैक पे आएंगे तो इन सब के ऊपर नोट्स मिल जाएंगे आपको, जिसमें सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ बहुत बढ़िया तरीके से। एक तो आप अपने नोट्स बनाइए 1 पेज, मेरी तरफ से भी कुछ नोट्स मिलेंगे आपको, उसमें ये सब लिखा होगा प्रॉपर फॉर्म में। मैंने लास्ट ईयर BNS के शेयर किए थे कुछ ऐसे, इनको ओल्ड स्टूडेंट्स को पता है। तो वो फिर टीम एक्टिव हो जाएगी, हमारी IT टीम बनाएगी उसको। तो अभी फिलहाल ऐसे काम चलेगा। ये सब ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं और इसको याद रखना है, फिर मैं अपनी तरफ से आपको बना के दूंगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में कैपिटल को चेंज करने वाले बहुत से फैक्टर्स हैं। सिर्फ ये चेंज होता है बात कि वहां पर आप क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, इन शॉर्ट लिख रहा हूं, प्लस कैपिटल विड्रॉन तो करोगे। इतना फॉर्मूला तो आपका तब भी रहेगा, ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी है। अब इसमें 2 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे। कौन से 2 पॉइंट है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स। नहीं, ओनली ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट तो नहीं आता, खैर ड्राइंग्स की बात होती है। और प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, यस। अगर वो नेट प्रॉफिट था क्वेश्चन में तो वो प्लस हुआ होगा, अब हम माइनस कर देंगे। और अगर लॉस था तो वो पहले माइनस हुआ होगा, तो वो नेट लॉस प्लस ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर भी अगर वो बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, ये पॉइंट वैसे आज तक देखा नहीं हमने,
जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की बात आती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके नहीं आते बीच में, बट अगर लेके आते हैं तो यस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पहले माइनस हुआ होगा। आपको ये सोचना है सिर्फ कि पहले क्या होता है, क्योंकि आपको ए बी सी असेंडिंग ऑर्डर में आती है। जैसे अगर मैं आपको ए बी सी डी ई एफ, अब मुझे पता है एफ से पहले ई आई थी, डिसेंडिंग ऑर्डर में मे भी मुझे याद ना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में एबीसी को आप करके देखो प्रैक्टिस, जेड वाई एक्स, कितनी फास्ट आप बोल सकते हो, इतनी फास्ट नहीं बोल सकते ना ए बी सी डी ई एफ जी, वो तो आप 5 से 6 सेकंड में पूरा कर दोगे, ये पूरा एक राउंड है। तो ये माइंड की फीचर है हमारी, असेंडिंग ऑर्डर में चीजें हमारे माइंड में ऑलरेडी होती हैं, लेकिन कई बार हमें फॉर्मूला उल्टा यूज करना पड़ता है। तो सिर्फ ये सोचिए पहले क्या हुआ होगा। अब पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज माइनस होता है, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर दो, तो जितने पॉइंट्स आपको मिले वो यूज करो। ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहां कैपिटल में सब कुछ आता है। इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा मत खींचो, इतना ही है बस। ये जब भी आपको डाउट पूछोगे मेरा आंसर ये होगा, स्टैंडर्ड आंसर आपके सामने है। 27 क्वेश्चन ये है, इस पे बेस्ड है, और 28 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। क्वेश्चंस आपको बेसिक्स को याद करवाने में हेल्प करती है, तो अगर इन 2 पॉइंट्स को याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी आपसे। तो अगर एग्जाम में आपको हिंट मिल जाए, यस सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ऐड करते हैं? हाँ, सब कुछ होगा, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब एवरीथिंग, क्योंकि वहां करंट अकाउंट तो बनते नहीं है, तो अगर सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले माइनस हो चुका, प्लस करना पड़ेगा। सर फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होएगा? वो तो कैलकुलेट करे ना, इट मींस वो तो नहीं हुआ, ऑब्वियसली ये पॉइंट आपका बनता है, बट अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया ही नहीं, तभी तो कैलकुलेट किया जा रहा है। इंटरेस्ट कैपिटल भी हो चुका फिर तो पॉइंट बनता ही नहीं बेटा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, बट आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे जितने मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये 2 बड़े हेडिंग्स है हमारे इस चैप्टर के, इन्हीं पे पूरी कैलकुलेशन बेस्ड होगी आगे की। आगे का जो भी मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगा आपको बहुत इजी लगेगा, ये भी मुश्किल नहीं है, बट इनमें सब बेसिक फंडामेंटल्स इन्वॉल्व है, कैपिटल काउंट, फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड। तो जब भी आपको आएगा आपको सिर्फ ये सोचना है, अगर मेरी कैपिटल फिक्स्ड है, ये हिंट कैसे मिलेगा? 2 तरह से मिलेगा, या तो एक लाइन लिखी होगी ए बी हैविंग फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड वर्ड आ गया ना वहां पे। दूसरा आपको बैलेंस शीट में करंट अकाउंट लिख के दिया होगा। ये दोनों बातें एक ही चीज को इंडिकेट करती हैं कि यू हैव फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग के केस में 2 बातें क्या है कि कुछ लिखा ही नहीं होगा, ऐसे लिखा होगा ए बी हैविंग कैपिटल्स, तो ये कौन सी कैपिटल है? फ्लक्चुएटिंग। तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो बेटा वो फ्लक्चुएटिंग बन जाती है। और कैपिटल काउंट बैलेंस शीट में कैपिटल काउंट ही दिए होंगे सिर्फ, साथ में करंट काउंट नहीं होंगे। तो फ्लक्चुएटिंग की पहचान नहीं करनी है आपको, अपने माइंड में करंट या फिक्स्ड वर्ड को ध्यान रखना है। गॉट इट? मैं क्या बोल रहा हूँ? कई बार बहुत इजी चीज जो है ना वो समझानी मुश्किल हो जाती है, ये बहुत इजी है। समटाइम्स आई थिंक कि मैं क्या वर्ड्स यूज करूं इसके लिए, क्योंकि बहुत इजी है। फ्लक्चुएटिंग को आपने समझना नहीं है, नॉर्मली कैपिटल फ्लक्चुएटिंग ही होती है। अब अगर आपको फिक्स्ड को समझना है तो सिर्फ वो 2 बातें दिमाग में रखनी है, बैलेंस शीट में करंट अकाउंट गिवन है या फिक्स्ड वर्ड इटसेल्फ लिखा है, तब ये 2 बातें अप्लाई होंगी कि यहाँ एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन को लेके आपने एडजस्टमेंट्स पास करनी है, और यहाँ पर ड्राइंग को लेके, प्रॉफिट को लेके कुछ नहीं करना, इग्नोर दैट। एबीसी के अंदर क ख कहाँ आता है? एबीसी के अंदर क ख कहाँ आता है बेटा हिंदी का? यू से इग्नोर सर। अब देखो आप में से कोई भी नहीं बोल पा रहा, क्योंकि आपको पता है ये इग्नोर करने वाली बात है। ए बी सी के अंदर क ख नहीं आ सकता, या साइन कोस नहीं आ सकता एबीसी के अंदर, बिकॉज वो डिफरेंट सब्जेक्ट है। इतना ये डिफरेंट है कि सर मैं कंफ्यूज होता हूँ कि ये इंग्लिश है कि मैथ्स है। ऐसा कंफ्यूजन अगर आपको होता है, वैसे ही आपका ये कंफ्यूजन है अगर आपको रहता है कभी, ये बहुत अलग चीज है दोनों। आई थिंक इनफ है, बिकॉज इस पे आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट डाउट कुछ है किसी का आगे? चलिए ठीक है, स्टडी मटेरियल जो मैंने अभी शेयर किया बेटा वो भी कर लीजिएगा। और एक चीज याद रखिएगा,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज आपके साथ चलेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप 2.1, 2.5, 2.6 ये सीरीज है एक। तो बीच के जो पेंडिंग है वो इसलिए पेंडिंग है क्योंकि आपने क्वेश्चंस को रैंडमली स्टार्ट किया है। बुक इंटरेस्टिंग ड्राइंग से स्टार्ट नहीं होती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 2.2, 2.3, 2.4 भी आपके सामने आएगा। उनको करिए, फिर मैं आंसर की शेयर करूंगा इसकी। होमवर्क मस्ट है। एकदम से बेटा स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी कि जिसने होमवर्क नहीं किया उसको ऐड नहीं किया जाएगा फिर लाइव क्लास में। रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं वो फिर बाद में, अलग बात है। सेम रूल क्लास में रहता है फिर कई बार। नौसी आज का टॉपिक है सैलरी। लिखिए बेटा टॉपिक, आज का टॉपिक लिखिए पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी ऑब्लिक कमीशन। और बिल्कुल अभी मैंने तभी थोड़ी आपकी क्लास आज लेट होगी बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस के अलावा स्टडी मटेरियल सभी क्लासेस अपलोड हो रहे हैं, तो काफी टाइम वेस्ट हो रहा है इन सब चक्कर में। तो अभी भी मैंने भेजा लास्ट में आपको। ओपन करो व्हाट्सएप के अंदर क्वेश्चन नंबर 31। ये सब क्वेश्चन टीएस ग्रेवर बुक पे चल रहे हैं। होमवर्क रजिस्टर मेंटेन करिए साथ साथ में। ये जो भी आप साथ बेटा आप करते हो मेरे साथ क्लास में, ये क्लास बुक रजिस्टर है। कुछ भी नोट करते हो लिखवाता हूँ मैं आपको। होमवर्क प्योरली होमवर्क रजिस्टर पे किया जाएगा, ठीक है। आई विल इनवाइट पिक्स ऑफ द होमवर्क। अभी जल्दी से कर लो, मैंने हिंट दे दिया। एकदम से मैसेज आएगा कि सेंड मी द पिक्स ऑफ होमवर्क। होमवर्क रजिस्टर सेपरेट चाहिए जहाँ पे नंबर वाइज चलेगा। सर अभी रजिस्टर्स वगैरह है नहीं तो अभी उसी में कंटिन्यू कर लें। हाँ चलो, उस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको पिक भेजनी है फिर उसकी। 36 मैं आपको रिमाइंड करा दूं, 36 to 43 ये क्वेश्चन आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऑलरेडी कर चुके हो। ये मुझे एक आपके चाहिए होंगे होमवर्क सबमिशन में। और क्वेश्चन नंबर 27 to 30 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। और जो बीच के नंबर्स हैं क्वेश्चन नंबर 31 to 35 ये मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो हमारे 27 से लेकर 43 तक ये क्वेश्चंस आपको मुझे कल सबमिट करने हैं। वो मैं व्हाट्सएप में बताऊंगा कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आइए। ऑनलाइन के कारण ना बैच स्लो हो जाता है, ये सब चीजों को समझाना पड़ता है। 31 क्वेश्चन, यहाँ पे बेटा 3 पार्टनर्स दिए हैं, अमर, भानु, चारू। ओपन हो गया सबका पेज व्हाट्सएप पे एवरीवन? यस सर हो गया। हाँ जी। Amar and Bhanu are to get annual salary of rupees 1,20,000 per annum. Each as they manage the business. Net profit for the year is 480. Calculate the share of profit to be credited to each partner. आज मेरे टॉपिक का नेम क्या है? पार्टनर्स कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएल एप्रोवेशन। बिकॉज बेटा ये सब कुछ हम पीएल एप्रोवेशन में शो करते हैं। अब इनका कोई वर्किंग नोट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तो वर्किंग नोट्स थे ना, वो बड़े टॉपिक्स थे। इनका प्रेजेंटेशन डायरेक्टली पीएल एप्रोवेशन में होता है, ठीक है। अभी आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में करिएगा, आपसे हो जाएगा। मैं आपको हिंट देता हूं, आप एक पीएल एप्रोवेशन बनाओगे, राइट हैंड साइड पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, और उसके बाद हाँ पीएल एप्रोवेशन बनेगा। एंड उसके बाद आप 120 रुपीज की सैलरी को शो कर दोगे। अमर एंड भानु टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ 120 ईच। तो 120 ईच लिखा है, तो प्रेजेंटेशन क्या रहेगी? 2 पार्टनर्स
सैलरीज, कमीशन। ठीक है। और बाकी इलस्ट्रेशन जो आपको देता हूँ ना मैं आपको साथ में, इसलिए कि प्रेजेंटेशन आप वहां से देख सको। इलस्ट्रेशन में से देखा करो कि हाउ टू प्रेजेंट टू पार्टनर सैलरीज, फिर आप यहाँ पे अमर, ए लिख दिया मैंने, अमर एंड भानु, ऐसे करके आप दिखा दोगे। ये इनर कॉलम में आएगा, आउटर कॉलम में नहीं लिखोगे जैसे मैंने पहले लिखा था, ये नहीं करना आपको, ये एक मिस्टेक मानी जाती है। अलग अलग से शो नहीं करना है बेटा, आपको इन दोनों को ऐड करना है 240। एक और मैंने करके दिखा दिया कि ये मिस्टेक है, ऐसे नहीं करना। देन चारू को सैलरी नहीं मिलती क्योंकि वो बिजनेस मैनेज नहीं करती। आपको लॉजिक नहीं सोचना कि सर वो क्यों नहीं है, कैसे, ये डीड में लिखा है, बस आपको वो देने। रिमेनिंग जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट है डिविजिबल प्रॉफिट। कितना है रिमेनिंग? 240। 240 बचेगा, 240। हाँ, तो वो आप पार्टनर्स को दे दोगे टू प्रॉफिट। अच्छा, इसको लिखते हैं, मैं थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, इसको क्या लिखते हैं बेटा? टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ओनली कैपिटल वर्ड आएगा, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर्स करंट आएगा। क्या यहाँ पे मेंशन है कहीं पे कैपिटल फिक्स्ड है? नो सर, नहीं, मेंशन नहीं है। तो बेटा यहाँ पर सिंपली ये क्या है, फिर बोल रहा हूं, आपकी कॉपीज पे जब मुझे पिक्स भेजोगे, टू प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखा होना चाहिए अकेला। टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका एक और वे है, अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी तो सेकंड प्रेजेंटेशन बता देता हूं। आप लिखोगे टू प्रॉफिट अमर्स कैपिटल भानुज कैपिटल, मीन्स फिर सर इस साइड एक मिनट, और इसको शेयर करोगे आप आपस, किस रेशो में शेयर करेंगे 240 को? सर इक्वल करेंगे सबको, इक्वल क्यों? क्योंकि सर क्योंकि लिखा सर नहीं। लिखा नहीं कुछ भी। हाँ, गुड, रेशो मेंशन नहीं है तो ऐसे फिर यहाँ पे 120 ए का 120 बी का इनर कॉलम सर बनेगा। चारू भी तो आएंगे, सर चारू भी। ओहो, चारू को तो कैसे भूल गए? चारूज कैपिटल तीनों को दे दो, 240 को 3 हिस्सों में बांट दो, 80 एंड 80, ठीक है जी। इस तरह से आपको शो करना है टू प्रॉफिट, फिर सब लिखना पड़ेगा। अगर आपको कैपिटल वर्ड बार बार नहीं लिखना, फिर यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे क्या होगा बेटा, ये आपको कैपिटल वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, ये अब आपकी चॉइस है कैसे करना चाहते हो, बट रफली कुछ नहीं। टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर ओनली पार्टनर्स का नेम आ जाएगा, अमर्स पोस्टल एस के साथ, भानुस एंड चारूस, और करके बाहर 240 आ जाएगा। टोटल सेम आ जाएगा दोनों तरफ, डबल लाइन के साथ अकाउंट बंद हो जाएगा। ये प्रेजेंटेशन है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, एबीसी पार्टनर्स रेशियो 2:1, ए एंटाइटल कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये एक मिनट, एक ये पार्टनर्स का कमीशन है, तो यहाँ पे सिर्फ कमीशन कैलकुलेट करना है, तो इट मींस आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अब यहाँ पे देखो, ये दो क्वेश्चन हमें क्या समझा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डिटरमिन द शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या लिखे? शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल। तो इट मींस आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली है। जब लिखो ना शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, शो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, शो शेयर ऑफ प्रॉफिट, इट मींस वो आपको इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं,
पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ। पर 32 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, आपको लिखा गया कि कमीशन कैलकुलेट करो बस। तो 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। 110 का 10% कर दो, 11,000 आंसर आ गया। दैट योर आंसर। 1,10,000 का 10%। 33 क्वेश्चन, ये आज का होमवर्क रहेगा 33। मैं आपको मेन क्वेश्चन करा रहा हूँ आगे जाके। थर्टी फोर होमवर्क रहेगा एंड द मेन क्वेश्चन इज 35। 35 क्वेश्चन के लिए मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट, फॉर्मेट ड्रॉ करें। मेक परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट, एवरीवन प्रॉपर बनाएंगे स्केल की हेल्प से। सर कल आपको कौन कौन से क्वेश्चन दिखाने हैं? तीनों टॉपिक, इंटरेस्ट इन ड्राइंग, इंटरेस्ट इन कैपिटल, और जो आज होमवर्क मिलेगा लास्ट में बताएंगे कितना होमवर्क है। ओके सर। ऑलरेडी डन है आपका, तो इंटरेस्ट इन ड्राइंग, इंटरेस्ट इन कैपिटल दोनों ऑलरेडी कर चुके हो। बन गया प्रूफ सबका? यस सर। ऊपर हेडिंग में लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फुल फॉर्मेट स्पेलिंग्स के साथ, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, अमाउंट के कॉलम में, एंड स्टार्ट फ्रॉम क्रेडिट साइड। स्टार्ट फ्रॉम क्रेडिट साइड देखिए वहां पर बाय क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखिए बेटा, everyone will write by profit and loss account ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। बेटा अभी आज 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पेरेंट्स से बात नहीं करवाई है मेरी। मैं भी आपको रिमूव नहीं कर रहा, बट कल अलाउ नहीं करूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज मिला था आपको, 1 मिनट। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अभी जिनके पेरेंट्स से बात नहीं हुई मेरी, बेटा वो आज या कल मॉर्निंग में मेरी बात कराइएगा। किनको बोल रहा हूँ आपको पता है? आपने अभी पेरेंट्स से बात नहीं कराई है। यस बेटा। सर 35 क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी ऐड हुए हो आप? नहीं सर, मेरे को लगा 34 कर रहे हैं। कोई भी करो, प्रोफोमा तो सेम ही होते हैं। प्रोफोमा तो बना ली ना आपने? हाँ सर। तो अब लिख लिया सबने बेटा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। तो मैं थोड़ा रफली चलूंगा, आपका प्रॉपर बना हुआ है प्रोफोमा। तो कितना प्रॉफिट है हमारा इस क्वेश्चन में? $4,20,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन को बेटा क्या एज सैंपल क्वेश्चन लेना आपने।
टेस्ट में जब भी क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, स्कूल में भी। X and Y are partners. Read carefully. X is entitled to a salary of 10,000 per month and commission of 10% of net profit after charging salaries, but before charging commission. इस लाइन को रीड करो and try to make a opinion regarding this कि क्या बोल रहा है एग्जामिनर यहाँ पे, एंड आप मुझे समझाएंगे जिसको भी बात समझ आ गई है। मुझे इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट करके नहीं बताना है, अकाउंटिंग वे में क्या समझ आया, अगर वो समझ आया तो बताने। सर सबसे पहले हम इसके अंदर सैलरी लिखेंगे, टू सैलरी, और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट में से माइनस करेंगे जितनी भी इसकी बन रही है 1 ईयर की, उसके बाद माइनस करने के बाद जो सा प्रॉफिट आया उसके ऊपर 10/110 लगाएंगे कमीशन के लिए। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है सर। हाँ जी, बढ़िया बेटा। कोई और स्टूडेंट कुछ ऐड अप करना चाहे?